मित्रों नमस्कार। मैं अपने अनुभवों की कड़ी में एक छोटा सा अनुभव आपके साथ और साझा कर रहा हूँ। और ये अनुभव इसलिए मेरे लिए जीवन में महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर मैंने लघु कथा लिखी थी और वो लघु कथा नव भारत समाचार पत्र के सभी संस्करणों में सन 91 में छपी थी। और उस लघु कथा के आधार पर मुझे चमथा बेगूसराय जो बिहार में है उसकी दिनकर साहित्य समिति ने लघु कथा की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए मैं शुरू करता हूं। ये घटना ग्वालियर की है। सर्दी का मौसम था, दिसंबर की कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और जो ये अपने दर्जीओली के पास ये गोरखी की लाइन में उस समय ऊनी कपड़ों की ये नेपालियों की दुकान लगा करती थी। हमारे एक मित्र हैं जो कि अपने जन्मदिन पर गरीबों को कुछ न कुछ उपहार देते रहते हैं, गरीबों को भोजन कराना या कुछ देना। उस दिन भी उनका जन्मदिन था। उन्होंने कहा यार एक काम करें, आज क्यों ना अपन किसी गरीब को एक ऊनी शाल भेंट करें। मैं बड़ी अच्छी बात है। हमने एक ऊनी शॉल ली और उसको लेकर महाराजवाड़े की तरफ चल दिए। अब वहाँ काफ़ी मिल जाते हैं गरीब लोग, तो हमने देखा कि एक बिल्कुल ठंड से कपकपाता करीब 55 साल का वृद्ध सा दिखने वाला व्यक्ति ठुठुर रहा था। मित्र बोले यार क्यों ना ये शॉल इसी को दे दें। हाँ मैंने कि बिल्कुल क्यों नहीं दे सकते, अपन देना ही चाहिए। हमने वो शॉल उनको भेंट कर दी। ये महाराजवाड़े पर जो पोस्ट ऑफिस है उसके नीचे की घटना है और बड़ा सुकून मिला हमें। हम लगभग रोजाना वहाँ घुमा करते थे महाराजवाड़े के आसपास। फ्री हुए शाम को घूमने निकल जाते थे। ये 2-3 दिन की बात है। हम ऐसे ही बाजार में घूम रहे थे, मन हुआ कि उधर से निकले। हमने देखा कि वो व्यक्ति उसी तरह ठंड से सिकुड़ रहा था। हम बड़े आश्चर्य में पड़ गए। मैंने अभी 2 दिन पहले इसको शॉल दी, लगता है या तो इसने बेच दी या दारू पिया है। हमारे दिमाग में यही प्रश्न दौड़ा क्योंकि ये सुन रखा था कि ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। उसने जैसे ही हमें देखा वो एकदम तत्काल खड़ा हो गया। बाबूजी नमस्कार। कपकपाते हाथों से उसने हमें नमस्ते किया। हमने कि हाँ वो बाबूजी मैं समझ रहा हूँ आप हमसे मेरे से क्या पूछना चाहते हैं। हाँ बोले बाबूजी दरअसल आपने मुझे परसों शॉल दी और मैं निकल रहा था, रास्ते में मैंने एक महिला जो कि बच्चे को दूध पिला रही थी, ठंड में कपकपा रही थी, मुझ पर देखा नहीं गया बाबूजी, और कल मैंने वो शाल उसको उड़ा दी। हम उसकी बात सुनकर निरुत्तर हो गए। सोच रहे थे कि बड़ा दानी कौन है। हमने उसको शॉल उड़ाई थी हम या उसने उस शॉल को उस महिला को उड़ा दिया। बड़ा ही चुप रह गए हम और धीरे से नीचे मुंडी करते हुए आगे बढ़ गए। ये घटना थी जिसे मैंने लघु कथा के रूप में भेजा था। आपको कैसी लगी ये अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मैं किसी नए अनुभव के साथ आपसे फिर भेंट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।